नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, जैसा हमने कहा था कि हम 50 दिन का एक क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। आज से हम इस सीरीज के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे आर्मी के एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के हम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे और आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की संविधान सभा। संविधान सभा को लेकर के जो सवाल आपसे बन सकते हैं वो सब आपके आज के वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। इससे पहले हमने जनगणना 2011 के आंकड़ों को देखा था और एमसीक्यू के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस करी थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, यानी किस आधार पर संविधान सभा बनी, यानी किसकी सिफारिश पर बनी? तो ये बनी है कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946 में बना था। इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, ये इस कमीशन का अध्यक्ष था। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों का एक आयोग था कैबिनेट मिशन, और इसी के सुझावों पर, इसी के आधार पर भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको अगर कोई भी लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है तो आप दूसरी लैंग्वेज के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सीधा सवाल आता है, आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद हमारी संविधान सभा बनी, उसकी सिफारिशों पे बनी। इसमें कितने सदस्य थे और कहां कहां से उनको चुना गया वो पूछा जाता है। जैसे कुल सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। कितने थे? 389। इन 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत जहां पर डायरेक्टली जो ब्रिटिश हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, उनका शासन था। तो ऐसे प्रांतों से टोटल 292 लोगों का चुनाव होना था। टोटल सदस्य 389 हैं। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए, 4 सदस्य कमिश्नर क्षेत्र से आए जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अधिकार में होते थे। यानी आज जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य भी नहीं हैं लेकिन क्या हैं, राज्यों की तरह चलते हैं, लेकिन शासन किसके हाथ में होता है? केंद्र के हाथ में। उसी प्रकार उस समय 4 क्षेत्र थे, यहां से 4 सदस्य चुने गए और बाकी के 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। तो संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। प्रांतों से चुने गए 292, कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए 4 और देसी रियासतों से चुने गए 93। ठीक है, ये जो सदस्य निर्धारित करे गए थे कि इतने सदस्य होंगे, किस आधार पर किया गया? सीटों का विभाजन। सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया। हर 10 लाख पर लगभग 1 सीट निर्धारित करी गई। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, हर 10 लाख पर 1 सीट डिसाइड करी गई। उसी के आधार पर 389 सीटों को निर्धारित किया गया। ठीक है, अब सीटें आ गई हैं, कितनी सीटें होंगी वो पता चल गया। चुनाव हुए, चुनाव में कौन कितनी सीटें जीता वो भी पूछा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? विकल्प दिए जाते हैं, जनता ने चुना था या जो ब्रिटिश उस समय गवर्नर जनरल था उसने चुना था। दोनों गलत होंगे। उस समय प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें विधानसभाएं होती थी, तो उन विधानसभाओं ने अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को चुना और फिर वो जाकर कहां गए? संविधान सभा में। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको राजा ने ही मनोनीत करना होता था। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई 1946 में हुए। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 208 सीटें यहां पर जीती।
टोटल जो चुनाव होने थे वो 296 सीटों पर होने थे। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की और 4 सीटें कमिश्नर क्षेत्रों की। जो बाकी की 93 थी वो देसी रियासतों की थी, वहां पर चुनाव नहीं होने थे, राजा चुनना था। ठीक है, राजा खुद चुनेगा कि उसकी रियासत से कौन जाएगा। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 में से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और अन्य सीटें जो अन्यों के खाते में गई वो 15 सीटें गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 296। अब चुनाव भी हो गए हैं तो संविधान सभा काम करना शुरू करेगी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसे थी देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक या इसका जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो केवल 211 ही सदस्य इसमें शामिल हुए। ठीक है, जबकि टोटल कितना था? 389। चुनकर कितने आए थे? 296। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, वो इसमें शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान की मांग पर उन्होंने बल दिया, ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई इसकी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सवाल आएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसी में ये अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन के बाद, और इसी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्पररी थे, अस्थायी थे। पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर को बने। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, इनका नाम बहुत बार पेपर में आया है। इसके बाद कुछ सवाल, जैसे हमने कहा कि सवालों को भी कवर करते हुए चलेंगे, जो आपसे पूछे जाते हैं सवाल के फॉर्मेट में भी देखेंगे। सवाल पूछा जाता है संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? तो आप कहते हैं 389। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप डेट बताएंगे पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो यह भी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और क्या क्या सवाल आते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का सलाहकार BN राव थे। ठीक है, प्रारूप समिति के कुल सदस्य। अब संविधान सभा बन गई है। संविधान सभा का जो मेन काम है संविधान का निर्माण करना है। जो नियम कानून होंगे, संविधान में क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्धारण करना है। उसके लिए एक संविधान तो होना चाहिए जिसके ऊपर संविधान सभा बहस कर सके कि ये प्रावधान सही है या ये बात यहां पर गलत है। तो उस प्रारूप को बनाने के लिए, उस संविधान को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको कहा गया प्रारूप समिति। इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या मसौदा समिति। इसने बेसिकली संविधान को तैयार करना था और फिर उस संविधान पर संविधान सभा में बहस होती। ठीक है, प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसमें शामिल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इन 7 सदस्यों में एक सदस्य थे भीमराव अंबेडकर और इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सवाल आएगा संविधान का प्रारूप पर प्रस्ताव किसने पेश किया या प्रारूप किस समिति ने बनाया? वो थी प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर लिया गया था। ठीक है, कब पारित हुआ? 49 में हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, 1950 में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जब हमने हमारा मूल संविधान अपनाया, कब अपनाया था? अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो उस समय हमारे संविधान में क्या क्या था? क्योंकि कई सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। उस समय मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में प्रस्तावना थी
क्वेश्चन आता है क्या संविधान में प्रस्तावना थी? आप कहेंगे यस। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी, हमारे मूल संविधान में थी। आज की डेट में भाग 22 ही है, आर्टिकल 395 ही है, लेकिन सब आर्टिकल्स यानी 395(1), 395(2), आर्टिकल 21, 21(1), 21(2), इस तरह करके 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन मेन आर्टिकल्स 395 है। अनुसूची की बात करें, आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में, भाग के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था वो गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नेता होगा उसे चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे हमारे जो सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च पद है देश का, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। ठीक है, नियुक्त नहीं किया जाता है या मनोनीत नहीं किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो वहां का राजा है। राजा के बाद कौन होगा वो सबको पता है, उसी का बेटा होगा। तो ब्रिटेन लोकतंत्र जरूर है, वहां पर जनता सरकार बनाती है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च पद है वो चुना नहीं जाता। ठीक है, भारत गणतंत्र है और कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इन दो तारीख में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उनको क्लियर करना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, और संविधान लागू ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान सभा ने हमारा ये संविधान बनाया था, जिसे अपनाया गया 49 में और लागू किया गया 50 में। इसके अलावा संविधान सभा ने और क्या क्या काम किए उनको देख लेते हैं। संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्य देखिए, सबसे पहले इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जो हमारा तिरंगा है, इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा। कब? 22 जुलाई 1947। तिरंगा सबसे पहले 1947 में फहराया गया था इंडिया गेट पर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के झंडे को लाल किले में फहराया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। इन दोनों को उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने भारत के, इनको भी किसने चुना? संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्वेश्चन आता है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? तो भी आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो भी 24 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जैसे हमने ऊपर देखा, प्रारूप समिति। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, यह भी पेपर में पूछा गया है। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, क्योंकि संविधान जिस समिति ने बनाया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, ये हमारा पूरा संविधान था। लागू कैसे हुआ, कब हुआ, किसका इंपॉर्टेंट योगदान था, कौन सी समिति थी, वो सब हमने देखा। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? वहां से सवाल बनता है। संविधान की विशेषताएं, हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है जितना हमारा है। ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका भी क्या है? अलग अलग राज्यों का एक समूह है। भारत में भी क्या है? अलग अलग राज्यों का समूह है। लेकिन अमेरिका में द्विनागरिकता चलती है, डबल सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, एक उस राज्य की और दूसरी अमेरिका की।
जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका का, वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसे न्यूयॉर्क की भी नागरिकता चाहिए और उसे अमेरिका की भी नागरिकता चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आपको यूपी की अलग नागरिकता लेनी होगी, मध्य प्रदेश की अलग लेनी होगी। केवल एक नागरिकता है जो पूरे देश की नागरिकता है। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हमारे देश में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई बाधा नहीं है कि ये लोग ही वोट करेंगे। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो। 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो वोट डाल सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है संविधान में, और एकल नागरिकता जिसकी हमने बात करी, ये हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है। सवाल बन जाते हैं कुछ विशेषताएं, उन्हीं विशेषताओं को जैसे आप देखें कि पेपर में पूछा गया था। भारत के संविधान की विशेषताएं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पेपर में पूछा गया था। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है कि भारत के हर नागरिक को एकल नागरिकता ही मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी कि आपको मध्य प्रदेश की अलग लेनी है, यूपी की अलग लेनी है। सबके लिए एक नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, भाग 2 में है। ठीक है। अगली क्लास में जब हम भाग के बारे में बात करेंगे, संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया को देखा, संविधान सभा को देखा, वो कैसे बनी, कब बनी, कितने सदस्य थे, कहां से चुने गए, कैसे चुने गए, किसके द्वारा चुने गए, कितने सदस्य चुने गए, कब चुने गए, सब हमने ऊपर कवर किया। संविधान कैसे बना हमने उसको देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।